67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन का सिद्धांत। ये अपकेंद्रन का सिद्धांत क्या होता है? यदि कोई चीज़ वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो उस पर क्या होता है कि बाहर की तरफ एक बल लगता है, अपकेंद्रीय बल, जिस वजह से बाहर की तरफ इस पर बल लगता है। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जो कपड़े रखे जाते हैं वो वृत्ताकार पथ पे घूर्णन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी सफाई होती है। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत का क्या हो जाएगा? अपकेंद्रन का सिद्धांत। अब प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति वायु में कितनी होती है? प्रकाश की गति वायु में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में भी इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनसी कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम किस में हुआ? वायु में भी 3 है, निर्वात में भी 3 है, जल में 2.25 है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और अदिश राशि क्या होते हैं? अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। तो टॉर्क बल आघूर्ण, जो हम किसी चीज को मोड़ते हैं तो हम उस पर बल आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। जैसे दरवाजे को हम अगर मोड़ते हैं तो उस पर हम बल आघूर्ण लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन भी सदिश राशि होती है। गति क्या है? अदिश राशि है। गति में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वेग क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। सदिश राशि को वेक्टर बोला जाता है। सदिश राशि को वेक्टर बोला जाता है और अदिश राशि को क्या बोला जाता है? स्केलर मीन्स अदिश राशि। यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? अब पिंड का वजन जो जी से डिनोट करते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन पर डिपेंड करता है। जी का मान जितना अधिक होगा किसी चीज का भार उतना ही अधिक होगा। अब जी का मान जो है पृथ्वी के घूर्णन पे डिपेंड करता है। अगर जी का मान, अगर पृथ्वी का घूर्णन अधिक है या मतलब बढ़ा दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। तो पृथ्वी का घूर्णन जितना अधिक होगा जी का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। जी का वैल्यू का मतलब जी का वैल्यू का मतलब है कि भार। तो घूर्णन बढ़ाने पे जी जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या वजन भी कम हो जाता है। अब गति को सर्वप्रथम
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया है? न्यूटन। हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। प्रथम नियम किससे संबंधित है? प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, और जड़त्व का सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने सबसे पहले प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। गैलीलियो जो जड़त्व का नियम दिया था, पर वो गति का कंप्लीट नियम न्यूटन ने दिया था। जड़त्व तो एक नियम है, गति के 3 नियम में से एक नियम जड़त्व का नियम है जिसे गैलीलियो ने दिया था, पर गति का तीनों कंप्लीट नियम न्यूटन ने दिया था, इसीलिए न्यूटन को माना जाता है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतनों के अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये किसका सिद्धांत है? एवोगैड्रो का सिद्धांत है। एवोगैड्रो का सिद्धांत का क्या मतलब है? मान लेते हैं ये कोई 2 कंटेनर है, इसमें एक गैस है कोई ऑक्सीजन मान लेते हैं, इसमें कोई गैस है नाइट्रोजन। अगर इसका प्रेशर और टेम्परेचर समान है, प्रेशर और टेम्परेचर समान है और इसका आयतन भी समान है, आयतन भी समान है मतलब वॉल्यूम, तो इस दोनों गैस में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। Na से एवोगैड्रो नंबर को डिनोट किया जाता है Na से। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। न्यूटन ने किसका किया था? गति का। मैरी क्यूरी रेडियम का खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी ने। हॉकिंस जो है ब्लैक होल के बारे में थ्योरी दिया था। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव में परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए इसमें तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट और जूल इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट क्या होता है? सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव का कारण, सीबेक प्रभाव क्या है? मान लीजिए कि कोई 2 अलग अलग मेटल है, मेटल का तार है, मान लेते हैं ये A है और ये B है, ये यहाँ पे ज्वाइंट है, ये इस पे ज्वाइंट है, ये अलग धातु है और ये अलग धातु है। अगर इस ज्वाइंट का तापमान कुछ अलग T1 है और इस ज्वाइंट का तापमान कुछ अलग T2 है, मतलब इस दोनों के तापमान में अंतर है। अगर इस दोनों के तापमान में अंतर है तो इस दोनों पॉइंट के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर का मतलब वोल्टेज। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। तापक्रम में परिवर्तन के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है इस दोनों पॉइंट पे, इसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं। पेल्टियर इफेक्ट क्या बोलता है?
पेल्टियर प्रभाव का ये अगर दो अलग अलग किस्म के मेटल को ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, और इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, विद्युत धारा करंट, तो इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जहाँ पे ज्वाइंट होगा तो इस ज्वाइंट पे क्या है, अलग अलग तापमान उत्पन्न हो जाएगा। मतलब यहाँ का तापमान कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ का तापमान कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पे तापमान अधिक हो जाएगा, यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा। तो विद्युत धारा की वजह से इस ज्वाइंट पे तापमान में परिवर्तन हो को ही क्या बोलते हैं, पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं। सीबेक इफेक्ट में क्या है कि तापमान में परिवर्तन के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको सीबेक प्रभाव बोलते हैं। पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस दोनों ज्वाइंट पे तापमान में परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा, इसे ही पेल्टियर इफेक्ट कहेंगे। तीसरा में क्या है, थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन प्रभाव। थॉमसन प्रभाव का क्या मतलब है कि अगर एक कोई रॉड, कोई धातु है, ठीक है, इसका तापमान कुछ अलग है, इस जगह का तापमान कुछ ज़्यादा है, इस जगह का तापमान कम है, और इधर से हम अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इधर से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ऊष्मा का अवशोषण करेगा ये धातु। अगर इसी का हम उल्टा कर दें, जिधर तापमान ज़्यादा है इधर तापमान ज़्यादा मान लेते हैं, इधर तापमान कम मान लेते हैं, और अगर विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है तो ये ऊष्मा विक्षेपण करेगा, इसी को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तीसरा है जूल प्रभाव। जूल प्रभाव का क्या मतलब है, अगर कोई धातु है या कोई कंडक्टर है, सुचालक है, इसमें से अगर हम करंट I प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा I²RT। तो विद्युत धारा की वजह से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिसे हम जूल प्रभाव कहते हैं। आवर्धक कांच किस प्रकार के लेंस का बना होता है, तो आवर्धक कांच क्या होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, इस तरीका का लेंस होता है, जब उभार होता है इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब जिसमें चुंबक का गुण कम हो। प्लेटिनम में चुंबक का गुण कम होता है, लोहा में और निकल में चुंबक का गुण ज़्यादा होता है, तो ये चुंबकीय होगा, ये अनुचुंबकीय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।